नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाले आपका अपना। आज का विषय होगा शपथ। शपथ का मतलब सौगंध लेना। जैसे नेता लेते हैं, कोई नेता पद पर चुन के आता है तो वो शपथ लेता है कि हम शपथ लेते हैं संविधान की, विधान की, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो शपथ के बारे में बात करेंगे। आखिर शपथ क्यों लेते हैं और शपथ के बाद क्या करते हैं। देखिए, कोर्ट में भी जाएंगे आप। मैं गीता और कुरान की सौगंध खाता हूँ। मैं जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, ये बहुत समझने की बात है कि हमारे भारत में क्या चलता है। ये एक नंबर के झूठे हैं जो सौगंध खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सौगंध का सम्मान करते हैं। बाकी 99% माल के लिए, जर जमीन जोरू के लिए अपने बाप की कसम खा जाएंगे, अपनी औरत की कसम खा जाएंगे, अपने बच्चे की कसम खा जाएंगे, भगवान की कसम खा जाएंगे, गीता पुराण की कसम खा जाएंगे। माल चाहिए, ये बिकाऊ चाइना माल की तरह नो गारंटी वाले ऐसे लोग हैं। ऐसी संस्कृति भारत की हो चुकी है 99%। तो आज उसी विषय में बात करेंगे, शपथ। देखिए, जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसकी शपथ के अंदर खर्च होते हैं। मेहमानों को बुलाया जाएगा, खान पान होगा, बढ़िया बढ़िया माल आएगा और शपथ ग्रहण समारोह होगा। और होता क्या है, शपथ ले ली, हम सौगंध खाते हैं, हम देश के प्रति वफादारी रखेंगे, पता नहीं क्या क्या रखेंगे। देखिए, सौगंध कितनी जोरों की खाते हैं और सबके सामने खाते हैं। तो मेरी विनती है देशवासियों, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये सौगंध तो हमेशा खाते रहेंगे और देश को लूटते रहेंगे। ये लुटेरे हैं नंबर 1। सौगंध खाता है कोई भी नेता, शासन प्रशासन का व्यक्ति, वहाँ तक ठीक रहता है जब सौगंध खाता है। थोड़े दिन उसकी सौगंध काम करती है, बाकी कोयले की दलाली में सब काले, थोड़े कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन पूरे काले हो जाते हैं। ये संभाजी नहीं बन सकते, ये छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकते, ये महाराणा प्रताप नहीं बन सकते, ये पृथ्वीराज चौहान नहीं बन सकते, क्योंकि इनमें वो ताकत ही नहीं है, इनमें वो जुनून ही नहीं है, इनमें वो संस्कृति संस्कार ही नहीं है जो अपने देश के प्रति वफादारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। बस झूठी सौगंध खा लेंगे। जो सच कर रहा है, सच बता रहा है, जो पोल खोला उसे मरवा देंगे। अय्याशी के लिए जिस तरह मुगलों ने भारत के लोगों को हैरान किया, परेशान किया, भारत को लूटा सिर्फ अय्याशी के लिए, उसी तरह 99% लोग अय्याशी के लिए झूठ, छल, कपट, दगा, फरेब करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग कौन शामिल हैं? शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं। सबको 2-2, 4-4 फ्लैट बनाने हैं, 100-100 करोड़ की ज़मीन लेनी है, गांव में ज़मीन लेनी है, और दारू की बोतल और नचाना है बुलबुल को। तो देखिए, गरीबों का निवाला छीन लेते हैं, गरीबों की ज़मीन खा जाते हैं, झूठे साइन करके किसी को भी फंसा देते हैं। तो याद रखिए, आम बोने वालों को आम मिलेगा, नीम बोने वालों को नीम मिलेगी। जैसा तू कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। तू कुछ भी लूट ले, तेरी औलादों को, तेरे खानदान को इसका फल भुगतना पड़ेगा। जैसे औरंगजेब आया, देखिए उसकी क्या हालत हुई। औरंगजेब की क्या हालत हुई, उसने भारत को लूटा, लोगों को तड़पाया और मारा। आखिर उनकी कैसी दशा हुई। हिंदुस्तान से नामो निशान मिट गया। सिकंदर गया, बाबर गया, औरंगजेब गया, हुमायूं गया, खिलजी गया, सब चले गए। जिन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार किया, इस पवित्र भूमि पर अत्याचार किया, ये किसकी भूमि है? जरा गौर करिए। यहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, महावीर ने जन्म लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मिट्टी में जन्म लिया है, संभाजी ने जन्म लिया है, इतने योद्धाओं ने इस मिट्टी में जन्म लिया है। तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो झूठी सौगंध खाते हैं गीता और पुराण की, संविधान की, फिर 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बना लेते हैं, इसका खुलासा कोई करेगा? यहाँ तो ऊपर से नीचे तक सब बिकाऊ हैं।
हर आदमी की एक कीमत है, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10, 20, 50 करोड़ रुपए हर आदमी की कीमत है, बिका हुआ है। लेकिन देश के लिए न तो वो देश से मोहब्बत करता है, न वो देश से प्यार करता है, उससे देश से कोई लेना देना नहीं। उसे क्या करना है, ये हराम के पैसे को लूटने वाले लोग रात को करते हैं, रात में बार में जाते हैं, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उस बुलबुल के ऊपर रुपए लुटाते हैं और अपने देश से गद्दारी करके बांग्लादेशियों को बैठाते हैं फेरी वालों के रूप में, यहाँ पर अवैध कब्जे कराते हैं। इस मुंबई के अंदर याद रखिए 26/11 हो चुका है, कई पुलिस अधिकारी मारे जा चुके हैं। ताज होटल ताज के अंदर जो एक आश्चर्यजनक एक घटना है, ताज कैसे बना उसके बारे में भी आपको पता होगा कि इंडिया को भारत के इस लोगों को विदेश में जाने नहीं दिया जाता था। तो यहाँ के जो टाटा थे, जमशेद जी टाटा थे, वो विदेश में गए होटल में ठहरने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन ये होटल में रहने लायक नहीं है। उन्होंने उस जमशेद को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया। तो हमारे हिंदुस्तानियों की खोपड़ी भी बड़ी अलग टाइप की है, उन्होंने जिद पे ताज बना दिया। देखिए बहुत सारे किस्से हैं, पहले विदेशों के अंदर हमारे हिंदुस्तानियों की वैल्यू नहीं थी। ये बात सही है कि पहले के हिंदुस्तानी बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के हिंदुस्तानी मिलावटी हो गए हैं, मिलावटी। देखिए शासन प्रशासन में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, दारू पीने के लिए अवैध कब्जे करा रहे हैं और मिलावट के धंधे करा रहे हैं, अवैध फेरी वालों को बैठा रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, लोग निकल नहीं सकते, बुजुर्ग चल नहीं सकते। विदेशों के लोग जब बम्बई घूमने आते हैं, बोले पहले बम्बई बहुत अच्छा था, आज तो हर जगह कब्जे हो गए, हर जगह कब्जे हो गए। रेलवे स्टेशन में जाओ तो वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं, ताज होटल के बाहर जाओ तो वहाँ पर शौचालय, वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। अब देखिए कैसा कांड चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर इतने बेईमान हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं, कोमा में व्यक्ति पड़ा हुआ है जबकि इंजेक्शन ठोक रहे हैं उसको, मर गया है व्यक्ति तो भी बोलते हो कोमा में पड़ा, उसे बिल बनाना है। और एक बात बताते हैं आपको भारत की सच्चाई कि भारत में कितने गद्दार अभी कहाँ से पैदा हो रहे हैं, उसकी जांच करना जरूरी है। पहले महिलाओं की डिलीवरी होती थी, वो नॉर्मल होती थी, नॉर्मल, क्योंकि पुराने ज़माने में सिजेरियन डॉक्टर नहीं थे, पहले वैद्य थे, वो जड़ी बूटियाँ देते थे, ओरिजिनल नेचुरल डिलीवरी होती थी। आज का डॉक्टर डराता है, हर हिंदुस्तानी को ख़त्म करने पे तुला हुआ है, उसे कमज़ोर करने पे तुला हुआ है। देखिए बच्चा पेट में खतरे में आ चुका है, आपकी जान जा सकती है, डिलीवरी करनी पड़ेगी आपको ऑपरेशन से। तो जहाँ पर 500 रुपये का बिल आना है, 5000 का बिल आना है, वहाँ पर 5 लाख का बिल पकड़ा देंगे आपको। काट दिया पेट, देखिए उसको कर दिया बेकार। वो 2 बच्चे से ज़्यादा तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनको तकलीफ हो चुकी है, पेट कट चुका है उनका। तो जो नेचुरल पद्धति होती है वो कुदरती होती है। हम आपको फिर बताते हैं, जंगल में जितने बच्चे पैदा होते हैं जानवरों के, वहाँ डॉक्टर आता है, नर्स आती है, हॉस्पिटल है, एसी लगा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ता है, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ के डॉक्टरों में नीयत का खोट आ चुका है, जो वकील है हमारे उनकी नीयत में खोट आ चुका है। इसीलिए कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, जब उसके 100 साल पूरे हो जाते हैं वो ऊपर चला जाता है, फैसला आता है। देखिए हर जगह आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, 50 कमी निकालेगा, आपको चक्कर खिलाएगा। लेकिन उस गद्दार को आप 500 का नोट दिखा दो, उस तलवे चाटने वाले को 500 रुपये का नोट दिखा दो, आप कोई कमी नहीं निकालेगा, बोले आपका काम हो जाएगा, बैठो, आधे घंटे में आपका काम कर देगा। मैं विनती करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के सीएम से, देवेंद्र फडणवीस जी, और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करना चाहता हूँ, सबसे पहले शासन प्रशासन में जो गंदगी है, आप कम से कम 10-12 को फांसी पे लटका दीजिए, बीच चौराहे पे आम जनता को लूटने वाले को फांसी पे लगाइए। अपने आप ये संभाजी का महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र, भारत एक तपोभूमि है, रामकृष्ण की भूमि है, महावीर की भूमि है, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह सब हो जाएंगे लाइन से। देखिए यूपी के अंदर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जिला यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गुंडे मवाली पैदा होते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवाली डकैत पैदा होते थे, माफिया पैदा होते थे, रैकेट पैदा होते थे। जैसे परचूने की दुकान है, दाल चावल मिल रहा है, ऐसे ही वहाँ गुंडे पैदा होते थे। इन गुंडों को ठोकने के लिए यूपी के सीएम ने जो भगवादारी है,
संस्कृति का, संस्कारों का, एक आध्यात्मिक शास्त्री है, उन्होंने ठोकने का काम किया, खत्म कर दिया, गुंडागिर्दी खत्म कर दी। ऐसे वाहियात लोगों को ठोक दिया जाए, तारीख नहीं सिर्फ फैसला कर दिया जाए। ये मवालीगिरी हमारे भारत के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुगलों के शासन काल से ये फैलती चली जा रही है। पहले राजाओं का शासन था, देखिए राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, कैसे कैसे योद्धाओं ने जन्म लिया। उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, उनके इतिहास को मिटा दिया गया है। उन्होंने अपने धरती को बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में ये नेता क्या करते हैं, आम जनता को निचोड़ रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और अपनी अय्याशी के लिए हर तरीके का टैक्स, हर तरीके की लूट चालू है। देखिए मुंबई में क्या चल रहा है आजकल, फेरी वालों का अवैध कारोबार चल रहा है। इसमें नेता, शासन प्रशासन का आदमी शामिल है। अवैध ड्रग्स के धंधे चालू हैं, लूट मार के धंधे चालू हैं। ऐसे हजारों प्रकार के रैकेट, पानी टैंकरों के माफिया चालू हैं। हजारों धंधे जहाँ से करोड़ों रुपए रोज आ रहा है और अय्याशी के लिए ऊपर तक जा रहा है। तो जो रैकेट है, उस रैकेट को बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मुंबई का सुकून कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़त्म कर देंगे और वसूली का मोटा माल लेके रफा दफा हो जाएंगे। बहुत बड़ा रैकेट है, शासन प्रशासन में शामिल है, कुछ लोग शामिल हैं। गद्दारों की कोई गिनती नहीं होती है, पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं और आगे भी गद्दार रहेंगे। परंतु हमें व्यवस्थित होकर चलना है, सावधानी पूर्वक काम करना है, देश हित में काम करना है। मैं आपको सचेत करता जाऊंगा, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, फेरी वालों के रूप में कोई भी हो सकता है। इसीलिए अगर कोई फेरी वालों की पैरवी करता है, अगर फेरी वालों को कोई सम्मान करता है, कोई फेरी वालों को अपना बताता है, तो जो फेरी वालों का अपनापन बताता है, जो फेरी वालों का सम्मान करता है, जो फेरी वालों को गरीब बताता है, तो आप अपने अपने घर बैठा लीजिए। फेरी वाले फुटपाथ से हटना ज़रूरी है। ये लोगों को लूटते हैं, गंदगी करते हैं, निकलने को रास्ता नहीं होता है। अगर शासन प्रशासन ये कहता है वो गरीब हैं, तो अपने मंत्रालय के बाहर बैठाइए, राजभवन के बाहर बैठाइए, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाइए, लेकिन जनता की जगह पर मत बैठाइए। जनता आपको वोट देती है, जनता आपको नोट देती है, इसलिए आप तरीके से चलिए। बहुत बड़ा स्कैंडल चालू है, पब्लिक परेशान हो चुकी है। कहाँ जाए, कोर्ट के चक्कर खाए, जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर खाए, उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। हिंदुस्तान का सिस्टम सड़ चुका है, बस तारीख पर तारीख मिलती है और डॉक्टर टेस्टिंग पर टेस्टिंग बताता है। बहुत मुश्किल है, ये सड़ चुका है। योगी स्टाइल में काम होगा तो महाराष्ट्र की राजनीति में सुधार होगा। योगी स्टाइल में एक्शन लेंगे देवेंद्र फडणवीस, तब जाके गद्दारों का सफाया होगा। बस बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है। मैं चौपाटी से, मुंबई के चौपाटी से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना रविंद्र जैन। जय हिंद।